गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं पंकज देव आप लोग के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। और वीडियो जो है वो क्लास 10 का है और ये रियल नंबर चैप्टर से है। रियल नंबर चैप्टर का एक टॉपिक है रेशनल नंबर। उसी रेशनल नंबर पे हम इसको आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रेशनल नंबर में हम RS अग्रवाल और NCERT दोनों सॉल्व करा रहे हैं। NCERT 1.4 का और RS अग्रवाल 1C का चैप्टर 1C चैप्टर हम आज इसमें सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी बनाएंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर का फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ETCR नॉन एज नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। इसका अगला है होल नंबर। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 इसके आगे जीरो, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है उसके साथ हम जीरो भी मिला दिए तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। चलिए होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर होल नंबर। तीसरा इंटीजर। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर जिस नंबर में रहता है वो इंटीजर कहलाता है। ऑल काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 और इसके आगे सेम वही नंबर, जो नंबर 1 2 3 4 5 है, जो नंबर काउंटिंग नंबर आते हैं उसी काउंटिंग नंबर का नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड होता है, वो इंटीजर कहलाता है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इस इंटीजर में दो आते हैं। इस इंटीजर के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 आते हैं, नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 आते हैं। ठीक है, इस तरह से था इंटीजर। अब इंटीजर के बाद जो है रेशनल नंबर आता है। चौथा में हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द नंबर ऑफ फॉर्म, the number of form P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। रेशनल नंबर द नंबर ऑफ फॉर्म P/Q, जो P/Q के फॉर्म में रहता है और जहाँ पे P और Q दो इंटीजर होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q जहाँ होता है Q 0 का इक्वल नहीं होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर ऑफ डेसिमल फॉर्म, इसी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर ऑफ डेसिमल फॉर्म, एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म इन एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस रेशनल नंबर ऑफ डेसिमल में जो क्वेश्चन है उसको हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिफाइन भी करना है, छांटना है, और जो टर्मिनेटिंग में है उसको डेसिमल में चेंज करना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग में है उसको हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक्सरसाइज बनाने से पहले ये सब हम समझ लें तो हमें एक्सरसाइज बनाने में सुविधा होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आर those number which come to an end after few repetition after decimal point। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसा डेसिमल है जो नंबर में हम उसको सॉल्व करते हैं तो कुछ पॉइंट के डेसिमल के कुछ बाद वह रिपीट होना बंद हो जाता है, वो एक परफेक्ट वैल्यू होता है। जैसे कि 4/5 लिए, 4 को हम डिवाइड किए 5 से, 0.05 हमारा आ गया क्या 0.8। तो देखिए कुछ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक परफेक्ट वैल्यू आता है, तो जिस डेसिमल में जो डेसिमल के बाद एक परफेक्ट होता है, यानी जो डेसिमल फाइनाइट होता है, कुछ रिपीटेड डिजिट्स के बाद वो वैल्यू फाइनाइट हो जाता है, आगे वो बढ़ते नहीं जाता है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है वो डेसिमल फाइनाइट नहीं होता है। जैसे कि एक पाई है, पाई भी है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा हम 1/3 है, 1/3 को हम डिवाइड करते हैं 0.339, 339, इस तरह से 3 बढ़ते जा रहा। इसका कोई फाइनाइट डेसिमल के बाद कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये बढ़ते जा रहा, रिपीट होते जा रहा, इसका एंड होगा ही नहीं। तो वह जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहता है। इसको हम 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, बार मतलब बार, इसलिए इसको 0.3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग था। अब ये हमारा सब टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब हम एक्सरसाइज की ओर एक्सरसाइज बनाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में था, एक्सरसाइज 1 से RS क्रॉल का है, या तो फिर आप NCERT का क्वेश्चन ले कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस विच इज डेसिमल फॉर्म। बोल रहा है कि शो कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको एक्सप्रेस कीजिए डेसिमल फॉर्म में। यदि टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वहाँ लिख देंगे सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि टर्मिनेटिंग है तो फिर उसको हम डेसिमल में सॉल्व करेंगे, आगे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं। क्वेश्चन था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग। इसको डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट हम विदाउट डिवाइड का सॉल्व करके देखते हैं। 23/2 का पावर q इंटू 5 का पावर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले लिखेंगे द गिवन नंबर 23/2 का पावर q मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। ठीक है, अब ये नंबर लिख लें। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हमको तो पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे से, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल जाएगा। बट यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो लिखेंगे क्लियरली, देख रहे हैं कि 2 और 5 जो है 23 का फैक्टर नहीं है। 2 और 5 जो है 23 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो लिखेंगे क्लियरली 2 and 5, क्लियरली 2 and 5 is not a factor of 23। 2 और 5 जो है वह 23 का फैक्टर नहीं है। सो इट इज, सो द गिवन नंबर इज, so the given number is simplest form। इसलिए ये जो नंबर है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में।
अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब देखेंगे 2 का पावर स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई 5 का पावर स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। 2 का पावर क्यू और 5 का पावर स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में है ना। 2 का पावर क्यू और 5 का पावर स्क्वायर जो है वो 2 का पावर n इंटू m का पावर n का फॉर्म में है, यानी एक q का पावर n इंटू p का पावर n m कहीं भी लिख सकते हैं, इसको m बना दे, इसको लिख सकते हैं p का पावर m इंटू q का पावर n, इस फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहला क्या स्टेप था कि सबसे पहले देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, और फिर यह इस फॉर्म में है। जब ये इस फॉर्म में होगा तो यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। सो द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब ये 2/m इंटू 5 का पावर n के पावर फॉर्म में है तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया तब इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, लिखेंगे ना 2 का पावर 23 इंटू 2 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 का पावर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ जो पावर है ये दोनों सेम पावर को, दोनों को पावर को हम सेम करेंगे। तो दोनों को पावर सेम करेंगे तो 2 का पावर क्यूब और 5 का पावर स्क्वायर, यानी हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का पावर जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाई 5 और इधर 2 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 का पावर क्यूब इक्वल टू 23 5 जा 115 और 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर क्यूब 115 by 10 ये हो गया सॉल्यूशन इक्वल टू 0.115। गुड चमक रहा है लेकिन 0.115। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम निकालेंगे टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 64/255। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन नंबर 64/25। ठीक है, 255 जो है इसको हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 455 का फैक्टर निकालेंगे तो हमारे निकलेगा 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यानी कि 64/5 का पावर 1, 13 का पावर 1 और 7। ये देखिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, कोई भी फैक्टर इसका नहीं है, इसका कोई भी फैक्टर ये नहीं है, इसीलिए क्या हो गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आल्सो 5 का पावर n इंटू 13 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 डज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ठीक, यह इस फॉर्म में नहीं है। जब इस फॉर्म में नहीं है तो मैंने बताया था कि जब इस फॉर्म में नहीं होगा तो सीधा लिखेंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। Hence, so it is non-terminating
ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। यही टर्मिनेटिंग डेसिमल रहता था, हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये सारा प्रोसेस का पीडीएफ भी मैं बना के रखा हूँ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। साथ में एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन और आरएस अग्रवाल का बुक का क्वेश्चन भी मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। अभी जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक फ्रैक्शन, एक नंबर दिया हुआ है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 का 1 0.8। ठीक है, 0.8 है, 8 के ऊपर बार है, यानी कि 0.888888 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.888, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। एंड लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई किए तो 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.888 समथिंग, 10x इक्वल टू 8.88। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे subtract इक्वेशन 1 to इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 8.888 माइनस 0.8888। इधर 10x में x तो 9x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/9 एंड 0.8 इक्वल टू 8/9। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाएंगे। पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.4 और आरएस अग्रवाल का 1C आप बना सकते हैं। बनाइए।